आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज हिंदी। ब्रह्मा कुमारी संस्था के भदोही सेवा केंद्र द्वारा महाशिवरात्रि उत्सव का आयोजन विश्व शांति भवन के सभागार में किया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए और महाशिवरात्रि त्योहार के प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त की। प्रातः आध्यात्मिक क्लास का आयोजन किया गया, जिसमें परमात्मा के अवतरण के संबंध में कई गूढ़ रहस्यों को बताया गया। इसके पश्चात परमात्मा को भोग स्वीकार कराकर शिव का ध्वज फहराया गया। इस अवसर पर जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्मा कुमारी विजयलक्ष्मी दीदी, बीके ब्रजेश समेत अनेक मुख्य अतिथियों ने अपने कमलहस्त से शिवध्वज फहराया और मौन रहकर परमात्मा का ध्यान किया। बीके विजयलक्ष्मी दीदी ने शिवध्वज के नीचे सभी को स्वच्छ व व्यसन मुक्त जीवन जीने की प्रतिज्ञा कराई। इस अवसर पर हजारों की संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित थे। परमात्मा शिव के विभिन्न नामों में उनके कर्तव्यों को याद दिलाने के लिए सेवा केंद्र द्वारा 12 ज्योतिर्लिंगम झांकी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने अपने कमलस्थों से किया। इस अवसर पर अपनी शुभकामना देते हुए एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि यदि हम मन में स्वच्छता लाएंगे तो हमारे कर्म में स्वतः ही स्वच्छता आ जाएगी। हमें अपने दिनचर्या में समय निकालकर मेडिटेशन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। सेवा केंद्र संचालिका बीके विजयलक्ष्मी दीदी ने परमात्मा का सत्य परिचय देते हुए कहा, हम शिव पर रख के फूल, धतूरा आदि चढ़ाते हैं, जो कि मनुष्यों के अंदर व्याप्त बुराइयों का प्रतीक है। सत्य को न जानने के कारण ही लोग शिव को तमोगुण का अधिष्ठाता कहते हैं। वास्तव में शिव तमोगुण के अधिष्ठाता नहीं बल्कि तमोगुण के संहारक हैं। इसलिए तो उन्हें पापकटेश्वर, मुक्तेश्वर आदि नामों से जाना जाता है। जो नर नारी जीवन में दैहिक अशांति पैदा करने वाले 5 विकारों को परमात्मा शिव पर चढ़ा देते हैं, वे निर्विकारी बन पावन अपने बुराइयों को त्यागने से सतयुगी दैवी स्वराज्य के अधिकारी बन जाते हैं। इसी के साथ विश्व शांति भवन में सांध्य के समय जिले के नागरिकों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केक काटकर परमात्मा का 87वां जन्मदिवस मनाया गया। इसके साथ ही परमात्मा के ध्यान से होने वाले लाभ को बताया गया, जिससे कि हर मानव परमात्मा शिव से जुड़कर उनकी शक्तियों को जीवन में धारण कर अपना जीवन देव समान बना सके। इस मौके पर मुख्य रूप से बीके आरती, बीके मंजरी, बीके ज्योति, बीके काजल, बीके ऋषि, बीके डॉक्टर लक्ष्मण झा, बीके अमर, बीके विमल, बीके रेणु आदि लोग सेवा में लगे रहे। काम विकार हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा शत्रु है, महाशत्रु है। आप पूरा इतिहास देखेंगे कि भारत में जब जब हम काम के वश हुए हैं तो हमारा भारत गुलाम हुआ है। और आज भी जितना हम इस विकार के वश होते हैं, क्रोध, अहंकार, लोभ, वो भी थर्ड क्वालिटी का है तो सब भयानक। लेकिन काम विकार एक तो ऐसे विकारों से मुक्त करके पवित्रता का सागर यहाँ हमारे जितने भी आप बैठे देख रहे हैं, ये सारे 20 साल से ब्रह्मचर्य की पालना कर रहे हैं, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, कोई 25 साल से, मतलब जीवन यहाँ का हमारा परम धर्म है। तो भगवान ने हमको क्या किया, हाँ उससे हमको क्या किया है, उसने मुक्त किया है। नागों को माना ये नाग के माफिक है, जो हमको डसता है और पता भी नहीं चलता है, मीठा जहर है। ऐसे नाग को हमने क्या किया है, बस किया है। जैसे वृक्ष में, चंदन के वृक्ष में नाग लिपटा हुआ होता है लेकिन डसता नहीं है। इसी तरह से विकार हमारे जीवन से गए नहीं है, लेकिन हमारे गले का हार बन गए। पवित्रता हमारे रामेश्वरम में भी देखेंगे, शिव की पूजा रामचंद्र जी ने भी की है। तो राम का भी ईश्वर कौन हुआ, शिव। ये कहा गया है कि राम न सके नाम गुण गाई, मतलब कौन सा ऐसा नाम है जो रामचंद्र जी भी गुणगान नहीं कर सकते हैं। तो रामचंद्र जी कौन है, हमारे भारत के राजा थे त्रेता में। पूरे भारत पर जैसे आज मोदी जी राज कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने त्रेता में पूरे भारत पर राज्य किया है। जो राम मंदिर उनका प्रैक्टिकल स्वरूप है कि यहाँ से बैठ के उन्होंने राज्य किया, लेकिन संपन्न जीवन सबका था। तो लोगों ने कहा ये हमारे प्रभु हैं, ये प्रभु हमारे राम भगवान जैसे हैं। तो मिस्टेक हो गई है, लेकिन वो हमारा स्वरूप है और प्रूफ है कि इन्होंने राज्य करके गए हैं, इसमें दिखा, इसलिए रामेश्वरम नाम पड़ा। ऐसे आप देखेंगे मल्लिकार्जुन, वो सारे विश्व का मालिक है और अर्जुन मास हम आत्माएं। विकारों से, बुराइयों से ऐसी घृणा आती है जब हम भगवान को याद करते हैं, कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है। नागे भी लेकिन ये डायरेक्शन किसका है, स्थिति द्वारा और स्थिति में अचल
दूसरा, शुभ भावना और शुभ कामना के मंत्र द्वारा हर आत्मा को संतुष्ट करते हुए सदा संतुष्ट रहेंगे। तीसरा, मीठे बोल और मुस्कुराते हुए चेहरे द्वारा हर एक के साथ मधुरता संपन्न व्यवहार करेंगे। करण करावन हार की स्मृति में रहे कर्मयोगी जीवन का एग्जाम्पल बनकर दिखाएंगे। पांचवा, अपनी सूक्ष्म वृत्तियों को भी पवित्र बनाकर वायुमंडल को शक्तिशाली बनाएंगे। छठा, संगम युग के समय और संकल्प शक्ति की बचत कर सदा समर्थ स्थिति में रहेंगे। सातवां, इंद्रिय सुखों से उपराम रहे सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे।